अतएव गनीम को रात के भोज में शामिल होने के लिए रुकना पड़ा, किंतु वह थोड़ा बहुत खा पी कर वहां से चुपचाप शहर की ओर चल दिया। उसने सोचा कि घर खाली देखकर कहीं चोर घुसकर मेरा धन न लूट ले जाए, या ऐसा ना हो कि मेरे दास ही बेईमानी करें और मेरा धन लेकर रफू चक्कर हो जाए। वह बगैर किसी को बताए आया था, इसलिए किसी से रास्ता भी ठीक तरह नहीं पूछ सका था। वह दिन भर का थका था, चोरी के विचार से परेशान था और रास्तों से अच्छी तरह परिचित भी नहीं था। फलस्वरूप वह अंधेरे में बुरी तरह भटक गया और उसे किसी प्रकार वह मार्ग न मिला जिस पर चलकर वह घर पहुंचे। काफी भटकने के बाद जब वह नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो आधी रात हो गई थी और द्वार बंद हो गया था। उसकी अनुनय विनय के बावजूद द्वारपालों ने फाटक नहीं खोला। उसे अफसोस होने लगा कि बेकार ही व्यापारियों का साथ छोड़कर शहर की ओर आया। अब वह रात बिताने के लिए शहर से बाहर कोई स्थान खोजने लगा। कुछ देर बाद उसे शहर के पास ही एक छोटा सा कब्रिस्तान दिखाई दिया। वह वहीं चला गया कि किसी कब्र पर लेटकर रात बिताए। वह उसके अंदर चला गया और एक जगह घास उगी हुई देखी तो वहीं पर लेट गया। वह सोना चाहता था, किंतु स्थान की भयानकता के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ और कब्रिस्तान की दीवार के पास टहलने लगा। अचानक उसने देखा कि एक प्रकाश बिंदु उसकी ओर आ रहा है। वह प्रेत बाधा के डर से एक घने वृक्ष पर चढ़ गया और उसकी शाखाओं के बीच छुपकर बैठ गया। उसने देखा कि आने वाले 3 आदमी हैं जो राजमहल के सेवकों जैसे कपड़े पहने हैं। आगे का आदमी मशाल लिए आ रहा था और उसके पीछे 2 व्यक्ति एक लंबा संदूक उठाए हुए ला रहे थे। एक जगह संदूक उतारकर संदूक ढोने वालों में से एक ने कहा, भाइयों, मुझे तो बड़ा भय लग रहा है, यहां ठहरने को भी जी नहीं करता। मेरी मानो तो इस संदूक को यूं ही छोड़कर भाग चलो। आगे आने वालों ने, जो सेवकों का प्रधान मालूम होता था, उसे डांटा, क्या बकवास कर रहा है? क्या मालकिन ने स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी थी कि संदूक को कब्र में गाड़ कर आना? अगर उसे मालूम हुआ कि संदूक गाड़ा नहीं गया है तो वह हम लोगों की खाल खिंचवा देगी। फिर तीनों ने फावड़ा उठाया और संदूक को गाड़ने के लिए गड्ढा खोदने लगे। उन्होंने इतना गहरा गड्ढा शीघ्र ही खोद डाला जिसमें वह संदूक आसानी से समा जाए। संदूक को गड्ढे में उतारकर उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी पाट दी और फिर वापस चले गए। गनीम ने सोचा कि संभवतः संदूक में धन दौलत होगी जिसे सुरक्षित रखने के लिए किसी स्त्री ने कब्रिस्तान में गड़वा दिया है। आदमियों के जाने के बाद वह पेड़ से उतरा और उसने मिट्टी हटाकर संदूक को देखा।